ब्यूरोक्रेसी राजस्थान में बहुत हावी हो रही है, आपको लगता है ऐसा? तो बिल्कुल सही बात है ये। वास्तव में ये भी है। ये यहाँ भी देख लो आप, अधिकारी नहीं मिलते आपको यहाँ पे। जब मंत्री होता है, मंत्री के संबंधी अधिकारी नहीं है। इससे साबित होता है ब्यूरोक्रेसी वास्तव में हावी है। तहसीलदार एक विधायक से उलझ रहा है, मैं जमीनों का मालिक हूँ, आप कौन होते हैं। तो मेरा नहीं, 200 विधायकों का अपमान है। पहला अधिकारी देखा है मैंने। तक मेरे भी कई पदों पर रह लिया, मैं छोटे पदों पर रह लिया, प्रधान हूँ, मेरी वाइफ प्रधान है। तहसीलदार तस्तर का आदमी इस तरीके की बातें करना, दलितों के मकान तोड़ना, दलित विधायक से ऐसी बातें करना, इससे ये जाहिर होता है कि इसको कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। ये नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ दौसा के विधायक डीसी बैरवा मौजूद है, खास बातचीत करते हैं। बैरवा साहब, वो जो मामला आपके साथ हुआ था तहसीलदार वाला, उस विषय पे अभी हमने गोविंद डोटासरा से भी कहा कि विधायक कोई भी हो, विधायक की गरिमा होती है, अपना एक सम्मान होता है। अगर विधायक के साथ ये अपमान होगा तो इस सभी का, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, सबको एकजुट होकर लड़ना चाहिए। अब बीजेपी के विधायक खड़े थे गोपाल शर्मा, उनको भी मैंने यही कहा। ब्यूरोक्रेसी राजस्थान में बहुत हावी हो रही है, आपको लगता है ऐसा? देखो, मैं बता दूं आपको, मैं तो बिल्कुल सही बात है ये। वास्तव में ये भी है। ये यहाँ भी देख लो आप, यहाँ भी आप, अभी बजट सत्र चल रहा है। इससे पहले आपके राज्यपाल जी के अभिभाषण पे चर्चाएं हुई। आपके अधिकारी नदारद हैं यहाँ पे, अधिकारी नहीं मिलते आपको यहाँ पे। जब मंत्री होता है, मंत्री के संबंधी अधिकारी नहीं है। जब आपका स्पीकर कुर्सी पे है, उस टाइम पे आपके अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है। ये तो इससे साबित होता है ब्यूरोक्रेसी वास्तव में हावी है। अब मैं मेरे दोस्त की बात करने जा रहे थे आप तहसीलदार वाले प्रकरण में। पहली बार ऐसा देखने को मिला है, एक तहसीलदार एक विधायक से उलझ रहा है। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, वो खूब चला एक वीडियो। मैं उससे क्वेश्चन कर रहा हूँ, किस नियम के तहत, क्या आपने कोई किया, क्या भैया आपने कोई नोटिस दिया, किस तरह के नियम। लेकिन वो तो अपने आप में ये जमीनों का मालिक बताने लग गया। मैं जमीनों का मालिक हूँ, आप कौन होते हैं। ये चीजें, उसकी शिकायत हमने यहाँ जूली साहब के नेतृत्व में हमने स्पीकर से मिले, आश्वस्त किया। इन्होंने कलेक्टर को तलब किया, तहसीलदार को तलब किया। आज पता लगा, हमने विशेष अधिकार हनन का आज हम प्रस्ताव लेके गए थे देवनानी जी के पास। डोटासरा जी मेरे साथ थे, रफीक खान जी मेरे साथ थे, अन्य विधायक मेरे साथ। आश्वासन मिला या कुछ कार्रवाई? हाँ, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। हमने ये कह के आए हैं, साहब इस पे आप, वो तो लेना ही है, वो तो मेरा अधिकार है। मेरा नहीं, 200 विधायकों का अपमान है उसमें। तो ये तो बिल्कुल स्वाभाविक, वो तो लेना ही है, वो तो लेना ही। तो उन्होंने ले लिया। अब आगे वो क्या रणनीति करते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, लेकिन उन्होंने आश्वस्त है कि किया आपको है। लगता है कि आप एक ऐसे समाज से आते हैं और एक सीधे से व्यक्ति हैं, इसलिए आपका फायदा, मतलब आपकी बात नहीं सुनी जा रही? देखो, मैं उससे ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं अकेले तो यहाँ तो 200 विधायक बराबर है, उसमें तो दलित भी है, गैर दलित भी है, सभी लोग यहाँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये पहला अधिकारी देखा है मैंने। आज तक मेरे भी कई पदों पर रह लिया, मैं छोटे पदों पर रह लिया, प्रधान हूँ, मेरी वाइफ प्रधान है। हमने एमएलए चुनाव पहले भी लड़ लिए, सरपंच भी रह लिया हमने। तहसीलदार स्तर का आदमी इस तरीके की बातें करना, दलितों के मकान तोड़ना, दलित विधायक से ऐसी बातें करना, इससे ये जाहिर होता है कि इसको कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। ये प्रॉपर्टी के जो कारोबारी हैं, भूमाफिया, उनसे मिला हुआ है। जब भी तो इतना उलझ सकता है, नहीं तो तहसीलदार की इतनी हिम्मत नहीं होती। अगर एकदम मिनट में जाके आप विधायक जाएगा, रड़ जाएगा। आपके नेता पायलट साहब है, उनसे बात नहीं की आपने? तो पायलट साहब हमारे सम्माननीय नेता तरसों जब आए थे यहाँ बिल्कुल हमारे डोटासरा जी जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, नेता प्रतिपक्ष हमारे जूली साहब हैं, इन सब से बैठ के मंत्रणा हुई उस दिन। पायलट साहब ने बोला बिल्कुल ये कह के गए हैं कि भाई इस मुद्दे को आप स्पीकर से वापस बात करें इस बारे में। अगर नहीं सुनते हैं तो आपने जो विशेष अधिकार हनन का जो कार्रवाई है अवमानना का, वो पेश करें। तो कल भी नहीं हो पाई बात हमारी। अगर नहीं होगी तो क्या करेंगे? अंतिम क्या है आपके पास, क्या प्रण लिया? देखो, अगर नहीं करते हैं ये लोग तो वो तो कर देंगे। उसका इलाज तो हमारी जनता बैठी वो करेगी। क्या इलाज करोगे? भ्रष्टाचार उसने बहुत तगड़ा कर रखा वहाँ पे दौसा के अंदर।
आपको पता है सुपरस्टार के वो भी सारे चार्ज वार्ज उन्हीं के पास ही हैं। आप भी इलाज करना जानते हैं? मैं जनता इलाज कर देगी आप भी कर हमारे देंगे? के अंदर। मैं तो क्या, मैं तो यही इलाज करूंगा विधानसभा के अंदर ही। पक्का करेंगे? मैं फाइनल है, विधानसभा के अंदर ही बात करूंगा, इन लोगों से बात करूंगा मैं। ये तो कार्रवाई करनी पड़ेगी इनको। ये विशेषाधिकार हनन का जो हमने आज वो दिया है, हम वो उस पर भी इनको जांच करनी पड़ेगी। ये लेकिन ये बात है कि आपने तो भजनलाल जी को भी कहा था व्यक्तिगत। भजनलाल जी को कहा मैंने, भजनलाल जी ने कहा बिल्कुल सही है आप एमएलए साहब, आप जो कह रहे हो वो आपका ही नहीं है, पूरे 200 विधायकों का मामला है। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं होना चिंताजनक है। ये 200 विधायकों का अपमान है। डीसी बैरवा कह रहे हैं 200 विधायकों का अपमान है। बहरहाल अब देखने वाली होगी तहसीलदार पर कार्रवाई कब होती है। बिल्कुल गलत है, तहसीलदार जो किया है पूरी तरह से निंदनीय है। हम भी निंदा करते हैं, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि के साथ, जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति के साथ इस तरह का बिहेवियर हम लगातार उठा रहे हैं कि गलत है। नमस्कार।